डेविड ग्लेशियन नामी एक शख्स ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में रहता था। गोल्ड माइन में काम करता था और उसकी आमदन 3 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, यानी करीबन 300 करोड़ रुपए। ये अपने सारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता था। 19 अक्टूबर 1987 को ऑस्ट्रेलिया का बदतरीन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ, जिसमें बहुत से लोग जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा रखे थे वो सड़क पर आ गए। डेविड ग्लेशियन को भी नुकसान हुआ और अगले कुछ साल उसके लिए सख्त थे। उसको कई नुकसान होते गए और उसकी जिंदगी बिखरने लगी। 1991 में उसकी फैमिली भी टूट गई और उसकी बीवी ने उससे तलाक ले ली। 1993 तक बड़े बड़े महलों में रहने वाला डेविड बैंकक्रप्ट हो चुका था। उसके पास न फैमिली बची थी न पैसा। उसने लोगों से दूर अकेले रहने का फैसला किया। तभी उसके जहन में सुनसान जजीरे का नाम आया, जिसका नाम रेटोरेशन आइलैंड था। डेविड कभी यहां एक होटल और रिजॉर्ट बनाना चाहता था, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था। मई 1997 में वो यहां आकर रहने लगा। गोल्ड माइन का टाइकून अब एक खस्ता हालत में था। वो नहीं जानता था कि यहां से कैसे सरवाइव करेगा। यहां ना तो बिजली थी और ना पानी था, और खतरनाक जानवरों का घर था जिनमें सांप और मगरमच्छ थे। उसने छोटा सा लकड़ी का घर बनाया और अपने पालतू कुत्ते बिल्लियों के साथ रहने लगा। इस आदमी ने इस जजीरे पर 20 साल गुजार दिए और ये अभी भी वहीं रह रहा है। ये पूरी दुनिया से लाताल्लुक है और साल में एक बार शहर जाता है। इसकी उम्र 74 साल है। खाने की बात करें तो ये मछलियां और केकड़े पकड़कर खाता है और इसने यहाँ सब्जियां भी उगाई हैं। इसका कहना है कि वो सारी जिंदगी यहाँ गुजारेगा और मरना भी यहीं चाहता है। सबसे करीब शहर भी वहां से 1000 किलोमीटर दूर है और किसी भी इमरजेंसी में उसके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन उसका कहना है कि वो पिछले 20 साल से सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है। वो मजीद कहता है कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती और हमारे प्लान भी हमेशा कामयाब नहीं होते। नाजरीन, इसके बरक्स एक दूसरे इंसान जिसका नाम मोहद अल्तराद है, ये फ्रांस के अमीर तरीन लोगों में से एक है। इसकी कंपनी का टर्नओवर 2 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसके पास 17,000 लोग काम करते हैं। लेकिन ये आदमी यहां तक कैसे पहुंचा, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहद अल्तराद फ्रांस में नहीं बल्कि शाम में पैदा हुआ। इसका बाप चरवाहा था और बकरियां चरा कर गुजर बसर करता था। ये लोग सहरा में रहते थे। मोहद जब 13 साल का था तो इसकी मां चल बसी और इसका बाप इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। लिहाजा वो अपनी नानी के पास शाम के शहर राका में चला गया। इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले मोहद को पढ़ने का बहुत शौक था। इसकी नानी इसका पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मोहद ने बहुत मेहनत की और इसका दाखिला फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में हो गया और ये फ्रांस के शहर मोंटपेलियर में रहने लगा। इसको फ्रेंच जुबान नहीं आती थी, लेकिन इसमें जज्बे की कमी नहीं थी। इसने फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर किया और कंप्यूटर में पीएचडी भी कर ली। इसको अबू ज़ैबी में नौकरी भी मिल गई, जिसमें गाड़ी, घर और अच्छी सैलरी थी। लेकिन ये 4 साल नौकरी करने के बाद फ्रांस वापस आ गया और यहाँ पर इसने एक बैंकक्रप्ट फैक्ट्री खरीद ली। ये कंस्ट्रक्शन सर्विस की फैक्ट्री थी और फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने अपनी मेहनत से स्क्वाल त्राद ग्रुप में चेंज कर लिया और अब ये इसका मालिक है और इसके लिए 17,000 लोग काम करते हैं। शाम के सहरा में पैदा होने वाला गरीब मोहद आज फ्रांस के अमीर और ताकतवर लोगों में शामिल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।